आरव के जाने के बाद राहुल यूनिवर्सिटी के गलियारों में एक गहरी खामोशी छा गई थी। बच्चे उदास थे, शिक्षक भावुक थे, पर हर किसी के मन में एक बात थी, अब हमें वही करना है जो राहुल सर और आरव सर ने सिखाया। अगले दिन यूनिवर्सिटी के प्रांगण में दोनों की प्रतिमाएं एक साथ स्थापित की गईं। राहुल एक किताब थामे और आरव एक दीपक लिए खड़े थे। नीचे संगमरमर पर लिखा था, ज्ञान वो विरासत है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। यूनिवर्सिटी की नई प्रिंसिपल बनी आरव की सबसे प्रिय छात्रा अनन्या। वह वही लड़की थी जिसने बचपन में कहा था, मैं राहुल सर जैसी बनना चाहती हूँ। अब वही उस सपने को आगे बढ़ा रही थी। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, मिशन उजाला, जिसके तहत पूरे देश के पिछड़े इलाकों में छोटे शिक्षा केंद्र बनाए जाने लगे। अनन्या का मानना था, अगर राहुल सर ने एक गांव को बदल दिया तो हम 100 गांव बदल सकते हैं। उसकी टीम में अब देश भर से युवा जुड़ चुके थे, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई सामाजिक कार्यकर्ता। सब एक ही उद्देश्य से काम कर रहे थे, शिक्षा को हर कोने तक पहुंचाना। धीरे धीरे मिशन उजाला ने पूरे भारत में नई रोशनी फैला दी। टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर हर जगह उस आंदोलन की चर्चा होने लगी। अनन्या जब किसी स्कूल का उद्घाटन करती तो हमेशा कहती, यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, यह राहुल सर के सपनों की एक और ज्योति है। एक दिन रात को अनन्या यूनिवर्सिटी के आंगन में अकेली बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। उसने राहुल और आरव की प्रतिमाओं की ओर देखा और धीरे से कहा, सर, आपकी यात्रा अब भी जारी है, बस यात्री बदल गए हैं। उस पल ऐसा लगा जैसे हवा में दो आवाजें एक साथ गूंज उठीं। अनन्या, रोशनी कभी रुकनी नहीं चाहिए। और वाकई अगले ही दिन बच्चों ने गांव-गांव जाकर पढ़ाना शुरू किया। ज्ञानग्राम अब केवल एक जगह नहीं रहा, वह एक विचार बन गया था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। और इस तरह राहुल और आरव की कहानी का अगला अध्याय अनन्या और उजाला बन गया, जहां हर बच्चा, हर दिया एक नए सवेरा की शुरुआत कर रहा था। मिशन उजाला अब केवल भारत में नहीं, पड़ोसी देशों तक पहुंच चुका था। नेपाल, भूटान और श्रीलंका के कुछ गांवों में भी इसके शिक्षा केंद्र खुलने लगे थे। दुनिया इस पहल को द राहुल आरव मॉडल के नाम से जानने लगी। यह मॉडल सिखाता था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि इंसान को इंसान बनाना है। अनन्या अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाती थी। संयुक्त राष्ट्र में जब उसने भाषण दिया तो उसने कहा, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया कि अगर एक दीपक जलता है तो हजारों और जल सकते हैं। और यही मिशन उजाला का मंत्र है। उस भाषण के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन अनन्या के भीतर एक अधूरापन था। वह महसूस करती थी कि उसने सबको पढ़ा दिया, पर अब भी वो जगह अधूरी है जहां से यह सब शुरू हुआ था, राहुल का पुराना गांव। वह तय करती है कि अब वहां जाकर एक ज्ञान संग्रहालय बनाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि एक छोटे से गांव के लड़के ने कैसे दुनिया बदल दी। वह गांव पहुंची तो बूढ़े लोग उसे देखकर बोले, बेटी, तू तो राहुल सर की परछाई लगती है। गांव के बच्चे उत्साह में बोले, दीदी, हमें भी पढ़ाओ ना। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं पुराने बरगद के नीचे काम शुरू किया। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें लगाईं, जिन पर लिखा था, सपने देखो, डर मत, क्योंकि एक सपना ही सब बदल सकता है। कुछ महीनों बाद राहुल आरव स्मारक विद्यालय तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन जब सब बच्चे एक साथ ज्ञान गान गाने लगे,
दीप जले तो अंधेरा मिटे, ज्ञान मिले तो जीवन खिले। तो ऐसा लगा जैसे हवा में कहीं से राहुल और आरव मुस्कुरा रहे हों। रात को अनन्या बरगद के नीचे बैठी थी। तारों भरे आसमान की ओर देखती हुई उसने कहा, सर, मैंने कोशिश की है कि आपकी ज्योति बुझने न पाए। और तभी हल्की हवा चली, दीपक की लौ हिली लेकिन बुझी नहीं। जैसे खुद ब्रह्मांड कह रहा हो, रोशनी चलती रहेगी, क्योंकि अब हर दिल में राहुल और आरव बसते हैं। सालों बीतते गए। राहुल आरव स्मारक विद्यालय अब एक जीवंत केंद्र बन चुका था, जहां देश विदेश से लोग शिक्षा का असली अर्थ सीखने आते थे। अनन्या अब उम्रदराज हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो राहुल के सपनों में थी। हर सुबह वह बच्चों के साथ मैदान में बैठती, मिट्टी पर उंगली से अक्षर बनाती और कहती, देखो बच्चों, यही तो सच्ची किताब है, धरती की किताब, जहां हर पृष्ठ अनुभव से लिखा जाता है। विद्यालय के छात्र अब समाज में बड़े बड़े बदलाव ला रहे थे। कोई डॉक्टर बनकर दूरदराज के गांवों में मुफ्त इलाज करता, कोई इंजीनियर बनकर गांवों के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाएं तैयार करता, तो कोई शिक्षक बनकर नए नए बच्चों को पढ़ाने लौट आता। हर साल विद्यालय में एक विशेष दिन मनाया जाता, दीप पर्व, जिस दिन हर छात्र अपने हाथों से मिट्टी का दीपक बनाता और उस पर अपने जीवन का एक लक्ष्य लिखता। जब सैकड़ों दीपक एक साथ जलते, तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी से नहा जाता। एक दिन विद्यालय में एक छोटा बच्चा आया, नाम था चिराग। वह बहुत गरीब था, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। जब अनन्या ने पूछा, बेटा, तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने मासूमियत से कहा, मैं वो बनना चाहता हूँ जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी कर दे। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम्हारे भीतर वही ज्योति है जो राहुल सर के भीतर थी। वह बच्चा उसी विद्यालय में बड़ा हुआ, सीखा, और एक दिन वही चिराग आगे चलकर मिशन उजाला की नई पीढ़ी का नेतृत्व करने लगा। अब जब कोई पूछता कि राहुल सर कौन थे, तो बच्चे मुस्कुराकर कहते, राहुल सर कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे जो हर दिल में जिंदा है। और जब रात होती, तो विद्यालय के आंगन में बरगद के नीचे 3 दीपक हमेशा जलते, एक राहुल के नाम, एक आरव के नाम, और तीसरा हर उस आत्मा के लिए जो अंधेरे से रोशनी की ओर चल पड़ी। ज्ञानग्राम की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से एक नई सुबह शुरू हुई। सालों के गुजरने के बाद राहुल आरव स्मारक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षण संस्था नहीं, बल्कि एक भाव बन चुका था, एक ऐसी भावना जो हर इंसान को यह याद दिलाती थी कि शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, इंसानियत में भी होती है। अनन्या अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल सफेद थे, चाल धीमी, लेकिन उसकी मुस्कान में अब भी वही उजाला था जो राहुल के सपनों में था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और विद्यालय के आंगन में बच्चे दीप जला रहे थे, अनन्या बरगद के नीचे बैठी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और पक्षियों की आवाजें मानो किसी पुराने गीत की धुन बजा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, राहुल सर, आरव सर, देखिए, आपकी रोशनी अब हर दिल में बस गई है। उस रात अनन्या ने आखिरी बार अपनी डायरी में लिखा, मैंने अपना वादा निभाया। अब यह मशाल चिराग और आने वाली पीढ़ियों के हाथ में है। अगली सुबह जब बच्चे आए, तो उन्होंने अनन्या को उसी बरगद के नीचे पाया, शांत, मुस्कुराती हुई, मानो अपने गुरुओं के साथ मिल गई हो। पूरा विद्यालय रो पड़ा, पर किसी ने दीपक बुझने नहीं दिया। सभी ने कहा, दीदी नहीं गई, वो तो उस रोशनी का हिस्सा बन गई जो कभी बुझती नहीं। उस दिन से विद्यालय का नाम बदलकर राहुल आरव अनन्या ज्ञान निकेतन रख दिया गया।
हर साल दीप पर्व पर जब बच्चे अपने दीपक जलाते तो 3 नाम एक साथ गूंजते। राहुल, आरव और अनन्या, 3 दीपक, 1 ज्योति। बरगद के नीचे अब एक छोटा सा पत्थर रखा गया था जिस पर लिखा था, यह वो स्थान है जहां से रोशनी ने अंधेरे को हराया। रात के सन्नाटे में जब हवा पत्तों से खेलती तो ऐसा लगता जैसे तीनों की आवाज अब भी गूंज रही हो। सपने देखो, सीखो और दूसरों के लिए जलो, क्योंकि असली जिंदगी वही है जो किसी और के अंधेरे को मिटा दे। और इस तरह एक गांव के साधारण लड़के राहुल से शुरू हुई यह यात्रा पीढ़ियों तक चलती रही। एक विचार जो अमर हो गया, ज्ञान ही सबसे बड़ी रोशनी है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। नमस्कार।